नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। कई दिनों की गिरावट के बाद फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से इनकार करने के बाद बिटकॉइन की कीमत लगभग 2 ग्रांड बढ़ गई। मार्केट ने पहले से ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कुछ संभावना जताई थी, जो कम से कम अभी के लिए चलती हुई दिख रही है। आगे अधिक उदार मॉनेटरी पॉलिसी इन्वायरमेंट होने की संभावना के साथ पिछले 24 घंटों में रिस्की एसेट्स में बड़ी वृद्धि देखी गई। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 4% से अधिक की बढ़त के साथ $59,500 के आसपास ट्रेड कर रही थी। ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी समान समय सीमा में लगभग 4% की बढ़त के साथ $3,013 पर ट्रेड कर रही थी। डोजकॉइन, सोलाना, रिपल, पोल्काडॉट, आईसीपी, पेपे और अन्य से कई प्रभावशाली लाभ के साथ आज ऑल्ट कॉइन बहुत बेहतर स्थिति में है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.22 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 2.63% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल मार्केट का वॉल्यूम $73.29 बिलियन है, जो कि 30.48% की कमी है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.89 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 8.04% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $69.15 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 94.35% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.64% है, जो दिन भर में 0.20% की वृद्धि है। अप्रैल में क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन मार्केट में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव हुआ, जो डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस के लिए शीतलन अवधि का संकेत देता है। प्रमुख खिलाड़ियों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को लेन देन मैट्रिक्स में गिरावट का सामना करना पड़ा, जो निवेशकों की सावधानी और एसेट वैल्यू के रिवैल्यूएशन को दर्शाता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में 35.7% की कमी दर्ज की है, जिसमें बाइनेंस का इस वॉल्यूम में 43.7% हिस्सा था। एनएफटी की बिक्री घटकर $1.15 अरब रह गई, जो कि पिछले महीने से 31.26% कम है। एक्टिव एनएफटी बायर्स और सेलर्स की संख्या में भी काफी कमी आई है। खरीदारी की भागीदारी आधे से अधिक घट गई और विक्रेता गतिविधि में 45.72% की कमी आई। मंदी ने कई ब्लॉकचेन को प्रभावित किया, जहां एनएफटी का आमतौर पर कारोबार किया जाता है, जैसे इथीरियम और सोलाना। इथीरियम के एनएफटी लेन देन आधे हो गए हैं और सोलाना की बिक्री में 39.4% की गिरावट का अनुभव हुआ। एक्सेला नेटवर्क की मूल क्रिप्टो करेंसी एक्सेल में पिछले 24 घंटों में 14% की वृद्धि देखी गई है, जो कि $781 मिलियन के मार्केट कैप के साथ $1.21 पर ट्रेड कर रही थी। दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी 76% की वृद्धि हुई है, जो कि वर्तमान में $38.5 मिलियन है। हालिया उछाल एक्सेल को $1.26 के अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के करीब लाता है और अगर ये इसे तोड़ने में कामयाब होता है तो ये सर्वकालिक उच्च स्तर की ओर एक नई रैली के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। एक्सेला टेक्निकल चार्ट मंदी के पेंडेंट पैटर्न से एक निश्चित ब्रेकआउट के बाद एक्सेल में बुलिश ट्रेंड का सुझाव देता है। जैन 2024 के बाद से एक्सेल स्टेकस की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। पिछले 10 दिनों में 26 मिलियन टोकन स्टेक किए गए हैं, जो कि कुल सप्लाई का 66% है। एक्सेला नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के डेवलपर्स के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और टूल किट प्रदान करता है, जिसमें कि एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और क्रॉस चेन लिंकेज के लिए एक गेटवे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। शिबा इनू 1.75 ट्रिलियन कॉइन की भारी खरीदारी करने के लिए तैयार है, जिसका मूल्य $39.2 बिलियन है, क्योंकि इसकी नजर तेजी से बढ़ने पर है। एक गुमनाम वॉलेट ने शिप कॉइन्स के 2 बड़े टुकड़े खरीदे हैं, जिसमें से प्रत्येक में 87 बिलियन शिप हैं, जिसकी वजह से कुल 1.75 ट्रिलियन मीम कॉइन प्राप्त हुए हैं, जिनकी कीमत $39.2 बिलियन है। इस खरीदारी ने मीम कॉइन के लिए संभावित तेजी के बारे में अटकलें तेज कर दी हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स और एनालिस्ट अली मार्टिनेज ने शिब के लिए एक बड़ी तेजी की भविष्यवाणी की थी। पिछले 24 घंटों में शिब ने 9% से अधिक बढ़ने का प्रयास किया। अप्रैल में शिबा इनू कम्युनिटी ने 204 लेन देन के माध्यम से कई शिब बर्न किए, जिससे कि टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो गया। हालांकि इसमें से अधिकांश बर्न जानबूझकर नहीं किए गए थे, क्योंकि निवेशकों ने गलती से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर
टोकन भेज दिए थे, जिसकी वजह से उनका स्थायी नुकसान भी हुआ था। निवेशकों को अपने निवेश को खोने से बचने के लिए लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और डेस्टिनेशन वॉलेट की दोबारा जांच करनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट देश के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए मलेशिया में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $2.2 बिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला द्वारा की गई घोषणा में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में 200,000 लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना शामिल है। ये निवेश विश्वास पर बनी गहरी साझेदारी को दर्शाता है और इससे मलेशियाई व्यवसायों, समुदायों और डेवलपर्स को देश भर में समावेशी आर्थिक विकास और नवाचार को चलाने के लिए नवीनतम तकनीक लागू करने में मदद मिलेगी। जापान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एआई फर्म G42 में प्रमुख निवेश सहित हालिया पहल के साथ माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में एआई के विकास के लिए समर्थन को बढ़ावा देना चाहता है। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म केयर्नी का अनुमान है कि एआई 2030 तक साउथ ईस्ट एशिया की जीडीपी में लगभग $1 ट्रिलियन का योगदान दे सकता है। गूगल वॉल स्ट्रीट जर्नल के मालिक न्यूज़ कॉर्प को नए एआई संबंधित कंटेंट और प्रोडक्ट्स विकसित करने के लिए सालाना $5 मिलियन से $6 मिलियन के बीच भुगतान करने पर सहमत हुआ है। ये व्यवस्था गूगल और न्यूज़ कॉर्प के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का हिस्सा है। एआई कंपनियां अपने चैटबॉट्स को प्रशिक्षित करने के लिए अपने आर्काइव्ड कंटेंट को लाइसेंस देने के लिए न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी करना चाह रही है। इसी तरह के सौदों में ओपनएआई और फाइनेंशियल टाइम्स और एक्सेल स्प्रिंगलर जैसे न्यूज़ पब्लिशर्स के बीच के सौदे शामिल हैं, जिनके ब्रांड्स में पॉलिटिको शामिल है। सोलाना ब्लॉकचेन पर एक लिक्विड स्टेकिंग पूल जिटो अपने टीवीएल के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जो कि 10 मिलियन सोलाना से अधिक है, जो $1.32 बिलियन के बराबर है। ये वृद्धि सोलाना इकोसिस्टम में जिटो की स्थिति को मजबूत करती है और प्रोटोकॉल में बढ़ती रुचि का संकेत देती है। हालांकि ये आंकड़े क्रिप्टो करेंसी मूल्यों में उतार चढ़ाव के अधीन है। यदि सोलाना इस वर्ष की शुरुआत में $208 के अपने शिखर पर फिर से पहुंचता है, तो जिटो का टीवीएल लगभग $2.08 बिलियन तक बढ़ सकता है, जो प्लेटफॉर्म के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। जिटो $8.64 बिलियन के क्यूमुलेटिव मार्केट कैप के साथ डीफाई क्षेत्र में एक नई चर्चा रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल को भी एक्सप्लोर कर रहा है। पिकासो सोलाना में मौजूदा रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल सोलाना और एसओएल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म से विभिन्न रिसीट टोकन की स्टेकिंग की अनुमति देता है। वेब3 दुनिया में अग्रणी सोशल फॉर्मिंग गेम पिक्सेल्स ने अपने ब्राउजर बेस्ड नेचर और रेट्रो स्टाइल आर्ट के कारण खिलाड़ियों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। गेम ने तेज और अधिक कुशल अनुभव प्रदान करने के लिए रॉनिन नेटवर्क में बदलाव किया, जिससे खिलाड़ियों को इसकी दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या 328,000 से अधिक हो गई। पिक्सेल्स खेलना शुरू करने के लिए उपयोगकर्ताओं को मेटामास्क या कॉइन बेस जैसे रॉनिन नेटवर्क संगत डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। पिक्सेल टोकन का उपयोग करने के लिए खिलाड़ियों को अपने फ़ोन या ईमेल का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर अपने वॉलेट को लिंक करने के लिए कनेक्ट विद रॉनिन बटन पर क्लिक भी करना होगा। पिक्सेल कॉइन की कीमत हाल की गिरावट से काफ़ी प्रभावित हुई है। मार्च में इसकी अधिकतम कीमत $1.03 थी और वर्तमान में ये $0.39 पर ट्रेड कर रही है। पिक्सेल्स खेलना शुरू करने के लिए खिलाड़ियों को अपने ईमेल एड्रेस का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और गेम के सीएमओ हेदी क्रिस्टीन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। गेम और रॉनिन कम्युनिटी वेब3 गेम्स के लिए नए स्टैंडर्ड स्थापित कर रही हैं। एनेमोका ब्रांड्स ने दक्षिण पूर्व एशिया में वेब3 गेमिंग का विस्तार करने के लिए कैशलेस ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल साकुरू के निर्माता साकुरू लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप का उद्देश्य ट्रांजैक्शन फीस को खत्म करना, एंट्री बैरियर्स को कम करना और इसके साथ ही साकुरू प्रोटोकॉल का कोई शुल्क नहीं है और हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस गेम को खिलाड़ियों के लिए बिना किसी देरी अतिरिक्त शुल्क के चलाने की अनुमति देता है। दक्षिण पूर्व एशिया वेब3 को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। इसकी तेजी से बढ़ती और तकनीक प्रेमी आबादी वेब3 टेक्नोलॉजीज को अपनाने में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। वेब3 GG GameFi.org और GameGPT सहित एनेमोका ब्रांड्स के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वेब3 गेमिंग को अधिक किफायती बनाने और व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक पहल के हिस्से के रूप में साकुरू प्रोटोकॉल का उपयोग करने की योजना बना रही है।
साकुरू लैब्स के जैसे संस्थापक और सीईओ जैक विनिजोत्रोंगचित का मानना है कि साकुरू प्रोटोकॉल ट्रांजैक्शन फीस या लैग के बिना चेन पर तेज गति वाले मल्टीप्लेयर गेम खेलने की शक्ति लाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जीपीयू क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी एथर ने वेब 3.0 गेमिंग में क्रांति लाने के लिए अग्रणी मल्टी चेन नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म मैजिक ईडन के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का लक्ष्य एक एकीकृत गेमिंग इकोसिस्टम बनाना है और एथर के एंटरप्राइज ग्रेड जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर को मैजिक ईडन के एनएफटी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ता है, जिससे कि ये एथर के गेमिंग ग्राहकों के लिए एनएफटी प्लेटफॉर्म बन जाता है। जैसे जैसे ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोजेक्ट एनएफटी और मैकेनिक्स पर निर्भर होते जा रहे हैं, मैजिक ईडन गेमिंग उद्यमों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। एथर दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज और इमर्सिव गेमिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एथर के डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए ब्लॉकचेन गेम की अगली पीढ़ी को शक्ति देने के लिए आवश्यक रॉ जीपीयू रिसोर्सेज प्रदान कर रहा है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।